नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर नॉलेज में। आज के जो टॉपिक है साथियों वो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। साथियों, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का निर्माण, इन सारे चीजों को देखा था। इसी संदर्भ में हम लोगों ने देखा था 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुई थी तो कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड, अब देखें, क्लेमेंट एटली। तो साथियों, क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ये घोषणा किया कि भारत को अतिशीघ्र आजाद कर दिया जाएगा, यानी कि 30 जून 1948 से पहले ही भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। सिर्फ सत्ता हस्तांतरण की बात की। भारत के नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये बहुत सोची समझी और भारतीय हित के लिए सही निर्णय है, स्वागत योग्य, सभी ने कहा। फलस्वरूप आप देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन, ये योजना कब आई, कैसे? तो इससे पहले लॉर्ड बेवल भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके जगह पर ब्रिटेन सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय यानी गवर्नर जनरल बनाकर भेजा और अतिशीघ्र सत्ता हस्तांतरण की बात को लेकर भेजा। ये जब आए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, तो भारत के सभी चोटी के नेताओं से बात की, जवाहरलाल नेहरू से बात की, महात्मा गांधी से बात किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जिन्ना से, अन्य सारे नेताओं से बातचीत करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अंत यही है कि भारत का विभाजन होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। सरकार से वहां बातचीत हुई और फिर 3 जून 1947 ईस्वी को यह घोषणा हुआ, जिस घोषणा को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसके संदर्भ में क्या बोला गया? भारत 2 हिस्सों में, भारतीय संघ और पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, यानी भारत जो है 2 भाग में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, यानी भारत में बटेगा। और संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं। कहने का यह है कि जो संविधान बनाया जाएगा वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहां पे नहीं होगा। बाकी वह अन्य क्षेत्रों में भारत में जो संविधान बनाई जाएगी वो उसे अवश्य लागू किया जाएगा। फिर बोला गया बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को पृथक पृथक बैठक बुलाई जाए और उसमें यदि कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। बोला कि हिंदू मुसलमान जितने बहुल क्षेत्र हैं अपने अपने बैठक को बुलाया जाए और उनको लगता है कि हम अलग अलग अपना संविधान बनाकर या विभाजन की बात करें तो अलग अपने प्रांत के विभाजन कर सकता है। इस तरह का उसमें प्रावधान रखा गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया गया कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं। असम के मुस्लिम बहुल प्रांत में आप देखेंगे सिलहट जिले जो है देख रहे हैं, इसी तरह का जनमत संग्रह होना था। कहने का कुल मिलाकर बात यह है, उत्तर पश्चिमी सारे क्षेत्र में जनमत संग्रह कराई गई और उस आधार पे आप किधर रहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, किधर रहना चाहते हैं, इसका निर्णय लिया गया। सिलहट जो असम के क्षेत्र में थे वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहाँ भी यही बोला गया कि आप जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय होगा। फिर बोला गया सिंध और बलूचिस्तान के मामले में संबद्ध प्रांतीय विधानमंडल को सीधे निर्णय लेना है। बोला सीधा निर्णय कौन लेगा? प्रांतीय विधानमंडल जो होगा वो इस पर निर्णय लेगा कि क्या करना है, कहाँ रहना है। आज जो बलूचिस्तान बात कर रहे हैं वो किन के कब्जे में है? तो पाकिस्तान कब्जे में है और बलूचिस्तान के जितने लोग हैं वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं। इस तरह के आतंकवादी घटनाएं भी घट रही हुई आज वर्तमान काल में, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। फिर देखिए साथियों, देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारत या पाकिस्तान में मिल जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जो देशी इंडियन स्टेट थे, जो देशी रियासत थे, उसमें अंग्रेजों ने तरह तरह के संधि करके रखे हुए थे। इसके फलस्वरूप जब उनकी सर्वसत्ता खत्म हुई भारत के अंतर्गत यानी कि ब्रिटिश सरकार का, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो इंडियन स्टेट है वो भारत पाकिस्तान दोनों में किसी भी शामिल हो सकते हैं या अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, तो अपना संविधान अलग बना सकते हैं। साथ में एक चीज बोला गया कि बंगाल हुआ, फिर देखेंगे आप पश्चिम पंजाब हुआ, आसाम हुआ, इन सारे क्षेत्रों में एक सीमा समिति गठन की जाएगी। चूंकि सीमा के बंटवारे के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और इस तरह ये सारा प्रावधान लाया गया किसके अंतर्गत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। मुस्लिम लीग और आप देखेंगे कांग्रेस ना चाहते हुए भी इस योजना को स्वीकार कर लिया और योजना स्वीकार करने की वजह क्या हो गई कि भारत विभाजन की बात थी, तो जिन्ना ने सांप्रदायिक दंगल का ऐसा नंगा नाच नचाया जिसके अंतर्गत भारतीय तंग आ गए और आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना अब तुम विभाजन चाहते हो या नहीं चाहते हो, विभाजन हम स्वयं चाहते हैं। इस तरह साथियों
विभाजन की सारा रूपरेखा हुई, उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका आप देखेंगे तो जीना के हठधर्मिता और सांप्रदायिक दंगा ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया था। गांधी जी ने कहा था कि विभाजन तो नहीं होगी, अगर विभाजन कांग्रेस चाहती तो मेरी लाश पे होगी, मैं जब तक जीवित रहूं तब तक विभाजन नहीं होगा। अंततः ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि वन मैन बाउंड्री जी से गांधी जी कहते हैं ना, वो भी हतप्रभ रह गए और उनको भी भारत विभाजन की बात को माननी पड़ी। तो ये वीडियो कैसी लगी साथियों, आप अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक लिए नमस्कार।